नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों से परेशान होकर यहां फ्लैट में रहने वाले कुछ लोगों ने अपने घरों पर ये मकान बिकाऊ है क्योंकि हम पलायन के लिए मजबूर किए जा रहे हैं, ऐसे पोस्टर लगाए गए। जिसके बाद मामले की जानकारी मिलने के बाद डीसीपी सहित पुलिस अधिकारियों ने क्षेत्र में जाकर लोगों से बात की और यहां बिल्डिंग में दो पक्षों के बीच मामला समझ में आया कि यहां पर दो पक्षों के बीच में विवाद चल रहा है। यहां जिन लोगों ने अपने घरों पर पोस्टर लगाए थे, उनका कहना है कि क्षेत्र में असामाजिक तत्वों के द्वारा महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने के साथ ही नशे का कारोबार भी सक्रिय है और क्षेत्रीय पुलिस इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं जब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू की तो इसी दौरान दूसरा पक्ष भी पूरे मामले में शिकायत लेकर पहुंचा। वहीं इस मामले को लेकर दोनों पक्षों ने राजेंद्र नगर थाने के पुलिसकर्मियों पर इस मामले पर कोई कार्रवाई या कोई एक्शन न लेने का भी आरोप लगाया। वहीं डीसीपी आदित्य मिश्रा ने जनता की बात सुनते हुए कहा कि इस पूरे मामले में अगर कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 2 महीने पहले शायद बैठक हुई थी आपकी, उसके लिए भी हम उसका मैं अभी उसके देखूंगा, मैंने उसके कागज नहीं देखे। अभी जो अपन सिक्योरिटी जो मेन अपना मुद्दा है कि भाई यहाँ सुरक्षा की एक तो सबसे बड़ी समस्या। पहली बात तो कैमरा हर मल्टी के गेट। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक ABCD मल्टी है ट्रेजर टाउन की, जिसके वहाँ पर कुछ लोगों के घरों के बाहर ऐसे पोस्टर्स मिले थे जो मीडिया के माध्यम से हम लोग तक जानकारी पहुँची कि हम मजबूर हैं, हम पलायन करना चाहते हैं। इस संबंध में मैं स्वयं वहाँ पर मौके पर उपस्थित हुआ था कि ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ है कि लोगों को विवश होकर इस तरह के पोस्टर लगाने पड़े हैं। तो वहाँ जाके जो मुख्यतः चीज़ें समझ में आई थी वो यह समझ में आई थी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, कुछ बिल्डिंग को हैंडओवर को लेके इश्यूज़ हैं, कुछ उनको ये था कि CCTV और बाकायदा लाइटिंग की जो व्यवस्था है वो पर्याप्त नहीं है, जिससे कि आपराधिक तत्व वहाँ पर पनप रहे हैं। इसी के चलते वहाँ पर जो पूरा बीट सिस्टम था उसको रीऑर्गेनाइज किया गया है। सभी लोगों का, एक एक आदमी का, चाहे वहाँ छोटा बच्चा हो, बच्चे से लेकर ऊपर तक का कोई बड़ा बुजुर्ग हो, सभी का चरित्र सत्यापन कराया जा रहा है। जिसके ऊपर आपराधिक कृत्य के आपराधिक रिकॉर्ड मिल रहा है उन सभी का बॉन्ड ओवर होगा। इस पर उसमें कल कुछ वीडियो सोशल मीडिया और न्यूज़ के माध्यम से पुनः सामने आए हैं कि कुछ दूसरे पक्ष जो मल्टी के ही दूसरे रहवासी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि ऐसी कोई घटना नहीं है। और क्योंकि रहवासी संघ का चुनाव हुआ है कुछ महीने पहले, तो उसमें जो दोनों पक्षों का विवाद था और जो पक्ष शायद उस चुनाव में उतना बेहतर नहीं कर पाया, उनको बदनाम करने के हिसाब से ये पोस्टर्स और वो लगाए गए हैं। तो अब क्योंकि दोनों पक्ष आमने सामने आए हैं तो अभी मैंने दोनों पक्षों से बात करके उनसे यही गुजारिश की है, विनती की है कि आप सार्वजनिक रूप से इस तरह की कोई चीज़ें ना करें जिससे वहाँ की शांति व्यवस्था बिगड़े। इस पूरी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और निष्पक्ष जाँच हो इस पूरी सभी पहलुओं पर, उसके लिए एक सीनियर एडिशनल DCP जो हैं Zone 1 के, उनकी अध्यक्षता में SIT गठित की गई है। जो SIT है उसमें निष्पक्ष जांच हो सके, इसलिए थाना प्रभारी राव, ACP मल्हारगंज और जो कुछ और अधिकारी हैं उनको शामिल किया गया है। और इसमें जानबूझकर हमने थाना राजेंद्र नगर के स्टाफ को नहीं इंक्लूड किया है जिससे कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। यहाँ तक कि SIT को दिशा निर्देश में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है वो ये दिया गया है कि आप ऐसे सुझाव भी दें कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना पुनरावृत्ति ना हो उस चीज़ों की। तो क्या सभी, क्योंकि हर थाना क्षेत्र में कोई ना कोई ऐसी मल्टी वाला क्षेत्र है जहां पर ऐसी समस्याएं होने की संभावना है। सब बदमाशों को लेकर जो कर रहे हैं वो कहां तक सही है? नहीं, इसमें अभी तक जो आपराधिक रिकॉर्ड से समझ में आया है, ऐसे गंभीर आपराधिक कृत्य के बदमाश कि उन्होंने बहुत आपराधिक कृत्य कर रहे हों बट उन पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही हो, या बड़े ड्रग्स स्मगलर्स हों, पेडलर्स हों, इसके लिए पिछले 1 साल के वहाँ के पूरे रिकॉर्ड चेक कराए कि भाई NDPS एक्ट में किसी पे कार्रवाई हुई है, किसी पे कोई गंभीर प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंस है, कोई गंभीर बॉडीली ऑफेंस है। तो इसमें जिन 2 लोगों पे आया था वो पुनः वैसे भी जुडिशियल रिमांड पे हैं। तो उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति अभी मल्टी में नहीं है जो बहुत ही गंभीर किस्म का आपराधिक कृत्य करता हो और उसके बाद वहाँ खुलेआम घूम रहा हो। एक बात जो सामने आई थी कि सार्वजनिक स्थानों पर वहाँ पर क्या बोलते अवैध, मतलब सार्वजनिक स्थानों पर लोग बैठे रहते हैं। ये बात भी देखी गई कि CCTV फुटेजेस भी जो 7 दिन के वहाँ उपलब्ध थे उनको भी अभी चेक करवा रहे हैं। तो उसमें ऐसी कोई चीज़ें सामने नहीं आई हैं कि बहुत बड़ा कोई जमावड़ा बैठा हो। मल्टी के ही लोग आते जाते दिख रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं। एक जो तीसरी शिकायत आई थी कि वहाँ किराएदार रखे हैं लोगों ने। अब ऐसा कोई नियम नहीं है जो कहता हो कि किराएदार आप नहीं रख सकते।
इसलिए ये कहना कि सभी तरह के किराएदार जो हैं वो आपराधिक कृत्य करते हैं इसलिए किराएदार हटा देने चाहिए, ये तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं रहेगा। परंतु हर आदमी का चरित्र सत्यापन एक बार हो जाएगा, सबकी पहचान हो जाएगी और इन सारी जानकारी को हम पब्लिक करेंगे, सभी के नाम, कि भाई इस घर में इस आदमी ने अपना ये नाम बताया जो यहाँ रहता है। हम सभी सार्वजनिक स्थानों पे लगाएंगे, किसी को भी आपत्ति हो तो एसआईटी के सामने अपनी आपत्ति लेके जा सकता है और बता सकता है कि ये चीज़ जो इसमें आपने बताई है पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है, ये गलत है। पर इमीडिएटली जो इसमें हमें 3 रेक्टिफिकेशन स्टेप्स लेने थे वो ले लिए जा चुके हैं। एक जो था सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, सीसीटीवी कैमरास का, वो हो चुका है। उसकी रिकॉर्डिंग मिनिमम 15 डेज की आज से चालू हो जाएगी। पीछे एक जो था कि लाइट्स नहीं होनी, लाइट्स कम थी या कुछ शैडो स्पॉट्स आ रहे थे, उन सभी में ब्लैक स्पॉट्स हटा दिए गए हैं, सभी जगह फ्लड लाइट्स लग गई हैं नई। और बिल्डर से बात करके वहाँ पर गार्ड स्थापित कर दिया गया है। बीट के लिए निर्देश दे दिए गए हैं कि दिन में मिनिमम 4 बार वो वहाँ पर जाएंगे, उसकी बाकायदा नोट्स बनेंगे। वहाँ पर जो रजिस्टर, विजिटर रजिस्टर बनाया गया है, वहाँ पर बीट अपनी एंट्री करेगा कि हम कितने बजे आए थे, कौन अधिकारी आया था, उसने क्या जांच की, क्या चेकिंग की। हर थाना प्रभारी से लेके वहाँ तक कि सैनिक तक के नंबर बड़े बड़े पोस्टर्स में लगा के वहाँ सार्वजनिक स्थानों पे लगा दिए गए हैं कि अगर आप डर के मारे, भय के मारे आप शिकायत चुपचाप करना चाहते हैं, आप मुझसे मिलना चाहते हैं, सभी को बता दिया है कि थाना राजेंद्र नगर में वीसी रूम है, आप वहाँ से जाके मुझसे जुड़ सकते हैं। तो सभी तरह के जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं वो किए जा रहे हैं। पर अभी जो मुख्य बात सामने ये आई है कि हो सकता है ये 2 पक्षों में विवाद रहा हो, जिसको फिर फ्लेयर अप किया गया हो इस तरीके से कि पलायन की स्थिति बनी है। और ये भी जानकारी एकत्रित की जा रही है कि क्या एक्चुअली में किसी ने पलायन किया। तो अभी तक तो ऐसा कोई भी आदमी सामने नहीं आया है या किसी ने बताया हो कि हमने इस डर से या इस भय से, जैसा बताया जा रहा था वैसा हमने पलायन किया है। इसमें जो पुलिस के पास 2 शिकायतें प्राप्त हुई थी, वो शिकायतें भी आपने देखी होंगी सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रही हैं। वो शिकायतें जेनरिक नेचर की हैं, जिनमें शिकायतों में ये बोला जा रहा है कि मल्टी के जो दूसरे पार्टी है जिनके खिलाफ वो है, ये लोग आपराधिक आदमी हैं। अब किसी को आपराधिक बोल देने से उसको आपराधिक साबित नहीं किया जा सकता। आपराधिक कृत्य होने चाहिए, आपराधिक रिकॉर्ड होने चाहिए, एफआईआर होने चाहिए। सिर्फ ये बोल देना कि साहब ये क्योंकि अब 2 गुट आपने सामने हुए थे, चुनाव था, तो ये आपराधिक है, ये हमें गाली गलौज करता है, हमें धमकी देता है, इस बात पे अगर आप नामजद लोग आके करेंगे तो एफआईआर हो सकती है। अगर आप एक जनरल शिकायत करेंगे कि साहब इस मल्टी में लोग हमें धमकी देते हैं, तो पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करेगी ये स्पष्ट नहीं हुआ था। इसलिए सभी लोगों को बताया गया कि भाई अगर आप नाम नहीं देंगे तो हम एक जनरल कार्रवाई नहीं हो सकती एफआईआर के लिए। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।